antibacterial spectrum. The antibacterial spectrum of the various penicillin is determined by their ability to cross the bacterial peptidoglycan cell wall, reach the penicillin binding proteins in the periplasmic space. पहले क्लियर करते हैं कि हम कि एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो कितने और किस टाइप के बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है। अगर हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, वो कुछ हद तक बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है, यानी पूरे बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनमें से कुछ को किल कर पा रही है, तो उसको हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर हमारे पास एक और एंटीबायोटिक है जो बहुत से बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है, तो उसको हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम किसी भी एंटीबायोटिक का डिपेंड करता है हमारे पास कुछ चीज़ों पर। पहली चीज़ हमारे पास ये डिपेंड करती है कि वो जो ड्रग है हमारे पास, वो एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल बनी हुई होती है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन से, बैक्टीरिया की सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो हमारे पास जो पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक जो होती है बेसिकली इसको इस सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ता है, तभी जाके अपना काम कर पाती है। अब जब पेनिसिलिन ने क्रॉस कर लिया इस बैरियर को, इस सेल वॉल को क्रॉस कर लिया, तो होता है कि हमारे पास इसका मेन टारगेट यहाँ पर होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्यों लिखा हुआ है? देखिए हम जानते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स और ट्रांसपेप्टिडेज दोनों पे काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एक जनरल नाम है। ट्रांसपेप्टिडेज जो एंजाइम बेसिकली हम जानते हैं एंजाइम प्रोटीन से बने हुए, तो जो एंजाइम है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, ये भी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंडर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचती है और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम पे एक्ट करती है, ठीक है, और सेल वॉल के बनने के अमल को रोक देगी पेनिसिलिन। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? एक छोटी सी जगह होती है जो कि बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक है और आउटर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें। तो इसलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस सही तरीके से डिफाइन नहीं हो सकती, यानी कि हम बोल सकते हैं जो उनकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही डिफ्यूज होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो अच्छे से डिफाइन हुई हुई है। देखें पेरिप्लाज्मिक स्पेस में दिख रहा है, काफ़ी सारी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से जो हमारे पास पेनिसिलिन होते हैं, पेनिसिलिन इस पर ईजिली एक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम है बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी कि ईजिली इन पर अटैक करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर है। इस वजह से बहुत ही कम पेनिसिलिन ऐसे होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम कर पाते हैं, लेकिन तो हम बोल सकते हैं जो काम कर पा रहे हैं तो उनका भी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, लेकिन एक हद तक है। ज़्यादा किस पर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अच्छे से काम करते हैं पेनिसिलिन, क्योंकि उनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। Factors that determine the susceptibility of the penicillin binding proteins to these antibiotics include the size, charge, and hydrophobicity of the particular beta-lactam antibiotic. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का सेंसिटिव होना या ना होना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम जानते हैं हमारे पास जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के अंदर है और हमारे पास पेनिसिलिन के अंदर क्या है? बीटा-लैक्टम रिंग। तो बीटा-लैक्टम रिंग का टारगेट होता है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर जाके अटैक करे और बैक्टीरिया को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता कि पेनिसिलिन गया और पेनिसिलिन की बीटा-लैक्टम रिंग ने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया खुद को पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कई चीज़ों पर डिपेंडिंग होता है। देखें अगर हम बात करें हमारे पास पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो जो बाइंडिंग होगी ये सही नहीं हो पाएगी। अगर साइज़ ठीक है तो आराम से जाके ये जो पेनिसिलिन गया है यहाँ पर बीटा-लैक्टम रिंग इसकी कंबाइन हो जाएगी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर है, साइज़ दरमियाने साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा साइज़ होगा तो कंबाइनिंग सही नहीं होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास के चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे पास ये जो एंटीबायोटिक इसका चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, और बैक्टीरिया इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो कंबाइनिंग होगी अच्छी होगी हमारे पास इसके बैक्टीरिया बीटा-लैक्टम रिंग और इसका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है इसका भी और इसका चार्ज नेगेटिव, दोनों का चार्ज नेगेटिव है, बैक्टीरिया का भी पेनिसिलिन का भी, ठीक है, एंटीबायोटिक का भी, तो जो हमारे पास कंबाइनिंग होगी जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि अब ये चार्ज लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा बीटा-लैक्टम रिंग का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बहुत ही वीक होगा, यानी कि कंबाइनिंग बहुत ही वीक, इफेक्ट बहुत ही वीक होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास के हाइड्रोफोबिसिटी। हम जानते हैं हमारे बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है?
हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि तेल को पसंद करती है, पानी को पसंद नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास अगर पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है अगर वो हाइड्रोफोबिक होगी तो वो ईजिली इसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी तो वो उसको ज़रूरत पड़ेगी वाटर पोरेन चैनल्स की। किसकी चैनल की? पोरेन चैनल्स के। पोरेन चैनल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं? पोरेन चैनल्स होते हैं। पोरेन चैनल स्पेशली चैनल्स हैं, उनमें क्या होता है? वाटर होता है, वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो आराम से नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो पोरेन चैनल्स हैं उनके थ्रू चली जाएगी अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? इन जनरल gram positive microorganisms have cell walls that are easily traversed and penicillin and therefore in the absence of the resistance are susceptible to these drugs. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन उसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इस वजह से पेनिसिलिन ईजिली इसको क्रॉस कर लेता है और जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि इसका मेन टारगेट है पेनिसिलिन का, उस पर जाके एक्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट होती है। क्या होती है? रुकावट होती है। वो रुकावट क्या होती है कि उनकी जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें उन्होंने क्या कर लिया? कुछ चेंजिंग कर लिया। फिर उनकी जो बीटा लैक्टेमेस उनके पास है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग कर लिए, ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे पास हर बैक्टीरिया के पास बीटा लैक्टेमेस है। बीटा लैक्टेमेस कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, और कुछ के पास जो है, कुछ के पास वीक बीटा लैक्टेमेस है, कुछ के पास स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टेमेस है, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी के पास वीक बीटा लैक्टेमेस है किसी बैक्टीरिया के पास, तो आराम से पेनिसिलिन पे हमला कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वीक है, तो हमारे पास ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टेमेस है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन की बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है, तो पेनिसिलिन इस पर हमला नहीं कर पाएगा, बल्कि ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ये क्या है? अब ये बन गया हमारे पास बैक्टीरिया, क्या बन गया? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बन गया, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंट बन गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, ठीक है, जिससे बात कर ली हमने। किसी बैक्टीरिया के पास स्ट्रॉन्ग है तो वो हमला नहीं करने देगा अपने ऊपर, ठीक है। अगर वीक है तो आराम से पेनिसिलिन इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर कुछ तब्दीली कर ली तो भी जो पेनिसिलिन होगा इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। Gram-negative microorganisms have an outer lipopolysaccharide membrane envelope surrounding the cell wall that present a barrier to the water-soluble penicillins. Gram-negative microorganisms have an outer lipopolysaccharide membrane envelope surrounding the cell wall that present a barrier to the water-soluble penicillins. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास होता है, हम जानते हैं कि उसके पास क्या होती है? उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि बनी हुई होती है लिपिड की, लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से बनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, और हम जानते हैं हमारे पास जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक वाटर सोल्यूबल ड्रग है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन वाटर सोल्यूबल ड्रग है। तो पेनिसिलिन इस मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या यूज़ करेगी? पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो वाटर पोरेंट चैनल है उनको यूज़ करेगी, क्योंकि उनमें क्या वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। तो आराम से उनसे चली जाएगी, ये हमला कर देगी इस पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का केस देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती, यानी कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर होती है। किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर। हम जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर किससे बनी हुई है? वो वाटर, यानी कि बोल सकते हैं हम, वो हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक नहीं होती, हाइड्रोफिलिक होती है। इस वजह से हमारे पास जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ईजिली क्या कर लेता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इसको क्या यूज़ करना पड़ता है? पोरेन चैनल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कुछ ही जो है पेनिसिलिन वो असर करते हैं। जैसे कि हम बात करें एम्पिक्लिन हो गया, हमारे पास अमोक्सिक्लिन हो गया, तो वो लोग क्या करती हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट कर सकती हैं। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि हमारे पास, हम जानते हैं कि पेनिसिलिन क्या है? वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तो तमाम पेनिसिलिन, हर तरह की पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इन पोरेन चैनल के थ्रू क्यों नहीं जा सकती? तो इसका जवाब ये है कि जो पोरेन चैनल्स हैं, ये वाटर फिल्ड चैनल्स हैं, ये छोटे होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कुछ छोटी चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को जाने देंगे। पेनिसिलिन जिसका साइज़ छोटा होगा, जैसे बात करें एम्पिक्लिन, अमोक्सिक्लिन, तो वो आराम से इन चैनल के थ्रू चली जाएंगी। However, gram-negative bacteria have proteins inserted in the lipopolysaccharide layer that act as water-filled channel called porins to permit transmembrane entry. ये बात डिस्कस कर ली हमने कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए चैनल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं पोरेंस कहते हैं, और उनसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, सेलेक्टिव चीज़ें अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो
इसके बाद लिखा हुआ है नोट सीडोमोनास अर्गोनोसा। सीडोमोनास अर्गोनोसा क्या है हमारे पास, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि वेट एरिया से मिलता है, जैसे कि मिट्टी हो गई, पानी हो गया हमारे पास, ठीक है, और हॉस्पिटल के वेट एरियाज हो गए, जैसे कि हमारे पास वेंटिलेटर हो गया, कैथेटर वगैरह, ठीक है। हमारे पास सीडोमोनास अर्गोनोसा जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब क्या है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी देखता है, यानी कि उन लोगों में ज़्यादा ये हमला करेगा जो कि जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो चुका है, उनको कोई बीमारी है तो उन पे ये हमला करता है, ठीक है, यानी कि जिनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो वीक हो चुका है। ये हेल्थी पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है, ये उन पर्सन को नुकसान पहुँचाएगा जिनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वीक हो चुका है। जैसे कि हम बात करें जो ICU वाले पेशेंट हैं, ठीक है, या जिनको बेसिकली हम बोल सकते हैं कोई ज़ख़म वगैरह है, ठीक है, जो वेंटिलेटर पे हैं, यानी कि तो उन पे हमला करता है, ठीक है। उन पे हमला करके क्या करेगा, उनको लंग में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर उनको खून का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अब हमारे पास ये जो है इसके जो ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसके पास भी क्या होगी, इसके पास भी हमारे पास एक वो होगी लिपिड की लेयर होगी, ठीक है, और हमारे पास इसके पास भी क्या होंगे, वाटर फिल्ड चैनल्स होंगे जिनको हम कह रहे हैं पोरेंट्स। लेकिन इसके जो पोरेंट्स हैं वो बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में क्या है, बहुत ही छोटे, उनके इतने छोटे तो उससे भी छोटे क्या हैं इसके सीडोमोनास अर्गोनोसा के, ठीक है। तकरीबन सारी नेचुरल पेनिसिलिन जो है, नेचुरल पेनिसिलिन सारी इस पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर हमला करने के लिए इसकी ये लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रही, और अगर जा रही हैं इसके पोरेंट चैनल के थ्रू तो पोरेंट चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रही, क्योंकि पोरेंट चैनल क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। तो क्या किया गया है, तो हमारे पास पेनिसिलिन के डेरिवेटिव बनाए गए, यानी कि पेनिसिलिन से मिलते जुलते ही डेरिवेटिव बनाए गए, क्योंकि सारी पेनिसिलिन बेकार जा रही थी इस पर, ठीक है। तो पेनिसिलिन डेरिवेटिव बनाए गए, खास इसके लिए बनाए गए, इसका नाम क्या है हमारे पास, एक का नाम है टाइकरक्लिन, ठीक है, टाइकरक्लिन, दूसरी फाइबरक्लिन, ठीक है। तो ये दोनों बनाई गई इसको ट्रीट करने के लिए। Natural penicillin. These penicillin which include those classified as anti-cephalococcal are obtained from fermentation of the mold Penicillium carcinogen. तो हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन वो पेनिसिलिन कहलाएंगी जो कि फंगस से डराइव की गई, यानी कि फंगस से निकाली गई हो, फंगस से आइसोलेट की गई हो, उनको हम कहेंगे नेचुरल पेनिसिलिन। पहली बार जो पेनिसिलिन निकाली गई थी वो फंगस किंगडम है हमारे पास, ठीक है, उसमें पेनिसिलियम क्या है, एक ख़ानदान है, उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। तो पहली बार जो पेनिसिलिन निकाली गई थी वो पेनिसिलियम के ख़ानदान की स्पीशी थी पेनिसिलियम न्यूटेटम, ठीक है। बाद में कहा गया पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन की गई कि उसको उसमें होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास जो अब निकाली जाती हैं पेनिसिलिन इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम से निकालते हैं, पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम, क्योंकि जो पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पेनिसिलिन प्रोड्यूस की जा रही फंगस से उसको हम कहेंगे नेचुरल पेनिसिलिन, और इस हमारे पास जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसको हम एंटी-सेफेलोकोकल भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है हमारे पास कि इस ग्रुप की बहुत सारी पेनिसिलिन ऐसी हैं जो कि हमारे पास सेफाइलोकोकल होता है बैक्टीरिया, इसको ट्रीट करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंटी-सेफाइलोकोकल कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरीके से करेंगे, हम एक माहौल पैदा करेंगे, फंगस का खुराक उसको फराहम करेंगे, तो फंगस अपने यानी कि इसके दौरान ही फंगस अपनी पैदाइश के दौरान अपनी मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही क्या प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमने फंगस को खुराक वगैरह दिया, फंगस को प्रॉपर माहौल फराहम किया, और इस तरीके से हमें पेनिसिलिन मिल जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करते हैं, इस तरीके से फंगस को बेसिकली फंगस को ग्रो करके पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं। Other penicillin such as ampicillin are called semi-synthetic because a different R group are attached chemically to the 6-amino penicillinic acid nucleus obtained from fermentation broth of the mold. लेकिन हम कुछ पेनिसिलिन को सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक भी कहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको खुद बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे पास पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, हमने उसका बेसिक न्यूक्लियस उठाया, उसको लेबॉर्ट्री में क्या किया, लेबॉर्ट्री में आइसोलेट कर लिया उसके बेसिक न्यूक्लियस को। हम जानते हैं कि पेनिसिलिन का बेसिक न्यूक्लियस कौन है, 6-अमाइनो पेनिक्लेनिक एसिड, जो कि हर पेनिसिलिन में मौजूद है। 6-अमाइनो पेनिक्लेनिक एसिड हर पेनिसिलिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको आइसोलेट कर लिया, फिर उसको लेबॉर्ट्री में ही हमने क्या किया, उस पर डिफरेंट आर जो साइड चेन होती है वो लगा दी। तो हम जानते हैं हमारे पास हर पेनिसिलिन की प्रॉपर्टी इसी वजह से डिफरेंट हो रही है कि हमने क्या है, उसमें आर ग्रुप जो है यानी कि साइड चेन डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, लेबॉर्ट्री में एक डिफरेंट आर ग्रुप लगा दिया, डिफरेंट साइड चेन लगा दी। तो उस वजह से क्या हो गया, इस वजह से ये जो पेनिसिलिन थी ये नेचुरल पेनिसिलिन के मुकाबले में बहुत ही डिफरेंट थी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कहा सेमी सिंथेटिक, क्योंकि हमने खुद बनाई है, ठीक है। सिर्फ नेचुरल पेनिसिलिन से बेस लिया, ठीक है, और बाकी जो इसमें चेंजिंग की वो खुद की, तो इसलिए इसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल भी हमारे पास लिखे हुए हैं, एम्पिक्लिन। एम्पिक्लिन क्या है, सेमी सिंथेटिक है, कि इसमें तब्दीली की गई है।
पेनिसिलिन जी, जिसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसको हम कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और अब भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने की सलाहियत रखते हैं, बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है इसका बहुत ही वाइड है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत से ऐसे हैं जो कि इससे ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है, उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। और बहुत से ग्राम नेगेटिव है जिनको ये ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत से जैसे कि कोकी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हो गया, बैक्टीरिया हो गया, स्पायरोगेटिस हो गया, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को ये ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर स्टोन ऑफ थेरेपी कहते हैं। डिस्कस करते हैं फिगर 31.4 टिपिकल थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलिन जी। यानी कि टिपिकल का मतलब क्या? यानी कि वो आम केसेस, वो केसेस जिनमें पेनिसिलिन जी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ जो केसेस डिस्कस किए गए हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन केसेस में पेनिसिलिन जी को यूज़ करेंगे, ये बहुत ही कॉमन केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं उनमें पेनिसिलिन जी को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कॉमन केसेस लिए गए और उनको डिस्कस किया गया है। पहले डिस्कस करते हैं हम न्यूमोकोकल निमोनिया। इसका मतलब क्या है? न्यूमोकोकल का मतलब होता है हमारे पास ये बेसिकली कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया उसका नाम है, उसको शॉर्ट में कहते हैं न्यूमोकोकल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? निमोनिया होता है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया हमारे पास लंग्स का एक इन्फेक्शन होता है। निमोनिया क्या होता है? लंग्स का इन्फेक्शन। ये जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई थी, बैक्टीरिया था, वो गया हमारे पास हमारे नोज़ या फिर थ्रॉट के रास्ते से कहाँ गया? लंग्स के अंदर गया। लंग्स में जाके क्या करेगा? लंग्स में ये क्या करेगा? अपने टॉक्सिन्स और एंजाइम रिलीज़ करेगा, जो कि क्या करेंगे? जो लंग्स के अंदर एल्विलाई होते हैं उसकी लाइनिंग को डैमेज करेंगे, ठीक है। अब एल्विलाई की थिन वॉल क्या हो गई? लीकी हो गई। अब जब हमारे पास हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम था, उसने महसूस कर लिया इस चेंजिंग को कि हमारे पास बैक्टीरिया आ चुका है लंग्स में, तो उसने क्या किया? उसने वाइट ब्लड सेल भेजे, यानी कि न्यूट्रोफिल भेजे। न्यूट्रोफिल यहाँ पर आएंगे और इस चीज़ से लड़ेंगे। न्यूट्रोफिल क्या करेंगे? लड़ेंगे, तो ये लड़ते लड़ते खुद भी क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वाइट ब्लड सेल का डेड का मिक्सचर, तो डेड वाइट ब्लड सेल का मिक्सचर और डेड बैक्टीरिया और हमारे पास जो डेड टिश्यूज़ है वो सारे जमा हो गए और क्या बना ली उन्होंने? पस बना ली, ठीक है। और ये पस कहाँ जमा हो जाएगी? एल्विलाई में जमा हो जाएगी। अब ये पस जमा हो चुकी है एल्विलाई में, इससे क्या होगा? हमारे पास होना क्या चाहिए था? एल्विलाई खाली होनी चाहिए थी, कि एल्विलाई में हवा होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? पस है। इसकी वजह से क्या होगा? सांस लेने मुश्किल होगी, चेस्ट पेन हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ मेजर कॉज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इन ऑल एज ग्रुप। यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। ये हर एज ग्रुप के लोगों में कॉज कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी एज हो, तो उसमें ये कॉज कर सकते हैं। अब निमोनिया ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि बैक्टीरिया से हो। निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, और भी मतलब कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बैक्टीरिया से होगा तो बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं उनमें से मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस ही होते हैं। यानी कि और बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं निमोनिया को, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस जो है हमारे पास ये कॉमन एक कल्प्रेट है जो कि कॉज करता है निमोनिया। Infection often occur in an institutional setting in individuals who are ill from other causes. इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन अक्सर होता है इंस्टीट्यूशन सेटिंग में। क्या मतलब वो? यानी कि वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर वो लोग जो ओल्ड एज होम्स में, या फिर वो लोग जो रेबिएशन सेंटर में, ठीक है। तो जो 3 कैटेगरी बयान की, ठीक है, इसमें बेसिकली वो लोग जो किस बीमारी का शिकार है, ठीक है, तो उन पे क्या होगा? ये बैक्टीरिया एक्ट करता है, हमला करता है, ठीक है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम क्या है? पहले से वीक है, इनका इम्यून सिस्टम वीक है। और हम जानते हैं हॉस्पिटल के माहौल में बहुत से जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स जो होते हैं ये हेल्दी पर्सन को तो ज़्यादा फर्क नहीं करेंगे, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक होगा उस पर ईजिली अटैक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्फेक्शन इसलिए होता है, ठीक है, यानी कि सेटिंग में होता है। आगे लिखा है रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन जी हैज़ ग्रेटली इंक्रीज वर्ल्ड वाइड ड्यू टू म्यूटेशन इन वन और मोर ऑफ द बैक्टीरियल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो बैक्टीरिया है इसने क्या कर ली? रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है पेनिसिलिन जी से। किस तरीके से की? कि जब बहुत बार हमारे पास ये जो बैक्टीरिया था पेनिसिलिन जी के कांटेक्ट में आया, तो इसने क्या कर लिया? अपने दिफाई निज़ाम बना लिया, अपने जीन्स में तब्दीली ले आया, अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में तब्दीली ले आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारे पास ये पेनिसिलिन जी जब आ रही है इस पर सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाई। जब सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाई तो इस पर हमला नहीं कर पाई, इसको ख़त्म नहीं कर पा रही, ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी पर्सन ने कभी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी यूज़ की ही ना हो, तो क्या जब उसको ये पेनिसिलिन देंगे, ठीक है, और उसको हमारे पास ये हो चुका है बैक्टीरिया, तो उसकी बॉडी में आ चुका है, तो क्या उस पर काम करेगी? तो उस पर भी काम थ्योरेटिकल तो आंसर ये होना चाहिए कि उस पर काम करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में कभी हमारे पास बैक्टीरिया गया ही नहीं, हमने कभी पेनिसिलिन दी ही नहीं, तो अच्छे से काम करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो हर जगह माहौल में मौजूद है, ठीक है, हर जगह माहौल में, इवन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, पानी में, हर जगह मौजूद है, ठीक है। और ये ईजिली क्या करते हैं? रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अपने जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने जो उन्होंने तब्दीली की है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में, वो जीन ट्रांसफ़र कर लेंगे अगले बैक्टीरिया में, ठीक है। तो आप इस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से बच नहीं सकते, ठीक है। तो आपको भी रेजिस्टेंस हो सकती है कि
इस बैक्टीरिया से कि आप पे ये आपके जो हमारे पास पेनिसिलिन था ये इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिए। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो रहा है, पेनिसिलिन जी जो है अनइफेक्टिव हो रही है क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, अपने ऊपर रेजिस्टेंट डेवलप कर लिए। अब यहाँ ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेनिसिलिन जी निमोनिया के अलावा और भी कैटेगरीज पे क्या करती है, असर करती है। ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया पेनिसिलिन जीन पे काम करता है, उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। पहले देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ब्रेडियांकस। अब ये जो ग्रुप के बैक्टीरिया हैं ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं मुंह में, यानी कि माउथ फ्लोरा का हिस्सा है, मुंह में भी प्रेजेंट होते हैं और हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेंटल प्रोसीजर के थ्रू या फिर कट वगैरह के थ्रू ये कहाँ चले गए, मुँह से चले गए खून में, कहाँ चले गए, खून में, ब्लड में। अब ब्लड में जाके क्या बन जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास ये एंडोकार्डाइटिस यानी कि जो हार्ट के वाल्व होते हैं उनमें इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं या फिर हमारे पास डेंटल इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको भी पेनिसिलिन जी ख़त्म करके क्या करता है, करने की सलाहियत रखता है, पेनिसिलिन जी इम्पैक्ट कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, यानी कि लंग का इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और भी कई तरह की बीमारियाँ कॉज करता है। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे पास इसने स्ट्रेन डेवलप कर लिया, यानी कि क्या कर लिया, रेजिस्टेंट डेवलप कर ली, और हमारे पास पेनिसिलिन जी इतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता इस पर। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ये जो बैक्टीरिया किस तरीके से बॉडी में दाखिल होगा, ये 3 तरीक़ों से दाखिल होगा, ठीक है। अगर एक कोई पर्सन इन्फेक्टेड था इस बैक्टीरिया से और उसने क्या किया, स्नीज वगैरह किया, ठीक है, कफ वगैरह किया, तो हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है। या फिर हमारे पास ये जो हमारी स्किन थी, स्किन बेसिकली हम बोल सकते हैं कट वगैरह लगा था, जख्म था स्किन पे, तो ये बैक्टीरिया इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई और दाखिल हो जाएगा बॉडी में। या फिर अगर स्ट्रैप थ्रॉट था, बॉडी में क्या था, स्ट्रैप थ्रॉट, यानी कि गले का इन्फेक्शन था, ठीक है, और उसको ट्रीट नहीं करवाएगा तो भी ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, पैदा हो सकता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया करेगा क्या, ये बैक्टीरिया करता है क्या है, हमारे पास अगर स्किन में चला गया तो क्या करेगा, सेल्यूलाइटिस यानी कि स्किन मसला क्रिएट करेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रैप थ्रॉट को ट्रीट नहीं करवाएगा, गले का इन्फेक्शन था, ठीक है, गले में दर्द था, बुखार वगैरह था, अब उसको ट्रीट नहीं करवाएगा तो ये बढ़ के आके क्या हो जाएगा, रूमेटॉइड फीवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूमेटॉइड फीवर, ठीक है। अच्छा, जो कि इसमें क्या होता है, हमारे पास इसी इन्फेक्शन की वजह से इसी बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारे पास हमारे हार्ट के वाल्व्स हो गए, जॉइंट हो गए, ब्रेन तक को अफेक्टेड कर दिया। तो ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है और ये बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है। यहाँ अगेन वही बात लिखी है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आर इंक्रीजिंगली सीन। क्या मतलब हुआ, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे पास लिखे गए ये सब क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट बन रहे हैं वक्त के साथ साथ। क्यों, अपने अंदर अपनी जीन्स के अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्या हुए, बहुत बार एंटीबायोटिक के कॉन्टैक्ट में आए, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जीन्स में तब्दीली ले आए। तो ये अब इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है। अभी अफेक्टिव हैं बीमारियों पे, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो पहले लिखा है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या मतलब वो, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे पास है ये बैक्टीरिया यानी कि रॉड शेप का है, ग्राम पॉजिटिव है और ये स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या है, यानी कि बहुत ही हार्ड कंडीशन होंगी तो भी ये सर्वाइव कर लेगा। कैसे सर्वाइव करेगा, ये मतलब कि उस वक्त खुद को इनएक्टिव कर लेगा और जैसे उसको कंडीशन मिलेगी तो एक्टिव करके दोबारा काम करने लग जाएगा, ठीक है। जिसका काम था कि हार्म पहुंचाना बॉडी को, जो भी काम करता है वो करने लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बहुत हार्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। इसकी 3 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म। पहली फॉर्म होती है हमारे पास कि अगर ये हमारे पास हमारी स्किन में दाखिल हुआ, स्किन के जरिए दाखिल हुआ, उसको कहेंगे क्यूटेनियस एंथ्रेसिस, ठीक है। अब स्किन में काले से जख्म पैदा करेगा, ब्लैक अल्सर पैदा करेगा, ब्लैक यानी कि काला सा अल्सर होगा, ये जख्म पैदा करेगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास अगर हमारे लंग्स में इसने इन्फेक्शन पैदा किया उसको कहेंगे पल्मोनरी एंथ्रेसिस, ठीक है। अब लंग्स में इन्फेक्शन जो पैदा करेगा ये निमोनिया जैसा होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कि हमने अगर कॉन्टामिनेटेड मीट खा लिया, गोश्त खाया, गोश्त में ये हमारे पास बैक्टीरिया था और कॉन्टामिनेटेड मीट से हमारी बॉडी में चला गया तो ये क्या कॉज करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेसिस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेसिस जो होता है इसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी या फर्स्ट चॉइस क्या होती है, हमारे पास पेनिसिलिन जी होती है। क्या होती है, पेनिसिलिन जी, ठीक है। लेकिन आजकल रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी पेनिसिलिन जी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेसिस के लिए। इसके बाद लिखा हुआ है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये बेसिकली भी ग्राम पॉजिटिव है लेकिन ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी कि ये अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। खुद को थोड़ी देर के लिए अनएक्टिव रख के फिर दोबारा जब कंडीशन मिले तो एक्टिव कर लेना, ये इसमें एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये एक कंडीशन कॉज करता है जिसको हम कहते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बेसिकली बच्चों में होता है, ठीक है। अगर बात करें उमन तो बच्चों में होता है। डिप्थेरिया में होता है कि हमारे पास हमारा जो गला है, थ्रॉट में ये बैक्टीरिया सेटल हो जाएगा। थ्रॉट में सेटल होकर क्या करेगा, ये एक बेसिकली थिक एक मोटी सी ग्रेइश मेम्ब्रेन बनाएगा, थिक मोटी सी ग्रेइश मेम्ब्रेन बनाएगा और ये एक जहर रिलीज़ करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है। वो टॉक्सिन क्या करता है, हमारी
हार्ट हो गए, हमारी किडनी हो गई, हमारे नर्व्स हो गए, उनको डैमेज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो इसका जब इलाज करते हैं, इसके इलाज में पेनिसिलिन जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी भी इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं। एंटीटॉक्सिन क्यों? क्योंकि ये जहर रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, इसका मसला जहर भी है और बैक्टीरिया भी। ठीक है, तो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करना है और साथ में जो जहर रिलीज़ किया इसने उसको भी ख़त्म करना है। इसके लिए एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट अब बैक्टीरिया की जानिब। ग्राम नेगेटिव कोकाई यानी कि गोल शेप होगी इसकी। तो पहले लिखा हुआ निज़ेरिया गोनोरिया। हमारे पास ये क्या होता है, निज़ेरिया गोनोरिया बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे पास ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन में होगा। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन में होगा और ये जब पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो दूसरे पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये वजाइना या पेनिस के ज़रिए दूसरे बंदे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये करेगा क्या वहाँ पहुँचकर, ये वहाँ पहुँचकर हमारे पास जो हमारी जेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, हमारी बॉडी में एक गीली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, जो पूरी हमारी बॉडी को अंदर से कवर करती है। ठीक है, गीली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा ये माहौल फराहम करती है कि बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो कर सके। तो जेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जाके चिपक जाएगा और वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा खुद को। तो इससे क्या होगा, पर्सन को इन्फ्लेमेशन महसूस होगी। ठीक है, पेन होगा, दर्द होगा और जेनिटल डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास निज़ेरिया जो गोनोरिया है। ठीक है, अगर इसका इलाज ना किया जाए, ठीक है, अगर इसका इलाज ना करेंगे तो अगर फीमेल में होगा, फीमेल में है तो ये फीमेल में प्रेगनेंसी तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि क्या करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब्स को डैमेज कर देगा। अगर लॉन्ग टर्म रहा तो फैलोपियन ट्यूब्स को डैमेज कर देगा और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर अर्ली रिडक्शन हो गई कि पता चल गया कि हमारे पास पर्सन को नेज़ेरिया गोनोरिया ट्रीटमेंट करवा दिया गया, तो हमारे पास ये पर्सन ठीक हो जाएगा, फीमेल थी या मेल था, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लिखा है हमारे पास कि नेज़ेरिया गोनोरिया जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स इन द आईज प्रिवेंट गोनोकल निज़ेरियल गोनोकल ऑप्थेल्मिया इन न्यूबॉर्न्स। क्या मतलब हमारे पास, देखिए सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप्स यूज़ करते हैं बेबी में। ठीक है, वो बेबी जो कि पैदा किया हो निज़ेरिया गोनोरिया वाली पेशेंट ने। ठीक है, तो ख़तरा होता है उसमें कि बेबी की आँखों में जा सकता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया तो जा सकता है, बैक्टीरिया जब आँखों में चला गया तो इससे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप डालेंगे आँखों में, ताकि अगर चला गया बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया किल हो जाए, फ़ौरन से ही किल हो जाएगा। ठीक है, और जो बेबी था उसकी आँखें बच जाएंगी इन्फेक्शन से। सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप क्या करेंगे, ये बेसिकली जब जाएंगे आंखों में, बेबी की आंखों में गए तो ये क्या करेंगे, ये वहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल और प्रोटीन को डैमेज कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी प्रिवेंट हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमने बेबी की आंखों में पेनिसिलिन जी क्यों नहीं डाला, क्योंकि पेनिसिलिन जी तो ट्रीट कर रहा है हमारे पास इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब ये है कि पेनिसिलिन जी एक सिस्टमिक एंटीबायोटिक, यानी ये खून में जाकर क्या करती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। तो हमारे पास ये बेबी की आँखें सेंसिटिव चीज़ है। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टमिक एंटीबायोटिक है, जबकि जो सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स हम इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको आँखों में डाल सकते हैं। पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स आर ट्रीटेड यूजिंग सेफ्ट्रियाक्सोन विद स्पेक्टिनोमाइसिन एज ए बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है हमारे पास के पेनिसिलिनेज यानी कि हमारे पास जो निज़ेरिया गोनोरिया के बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि क्या लिया है, अपनी जेनेटिक लेवल पर तब्दीली लिया है। इस वजह से हमारे पास बहुत सारी पेनिसिलिन्स पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो पेनिसिलिनेज यानी कि जो एंजाइम है इसका, वो क्या कर रहा है, पेनिसिलिन पे एक्ट कर रहा है, पेनिसिलिन को तबाह कर रहा है, अपने पर काम नहीं करने दे रहा। तो हमारे पास कुछ ख़ास पेनिसिलिन्स हैं, ख़ास एंटीबायोटिक है जो कि इस मसले को हल करती है। जैसे कि बात करें सेफ्ट्रियाक्सोन, ये सिफालोस्पोरिन, हमारे पास सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक के अंडर आती है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है निज़ेरिया गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है स्पेक्टिनोमाइसिन। ठीक है, ये इसके मुकाबले में तो कम है लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो यानी कि कुछ सिलेक्टिव एंटीबायोटिक अब यूज़ होती है निज़ेरिया गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए, अब हर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास निज़ेरिया मेनिनजाइटिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन के कफ से या स्नीज से, उसमें खांसा या छींक की तो हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो जब गया बॉडी में तो क्या करेगा, बॉडी में जाके हमारे पास हमारे नोज़ या थ्रॉट यानी कि गले या नाक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर गीली सी, वहाँ पर जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ख़ुद को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम दिफाई निज़ाम वीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ अटैच नहीं होगा बल्कि क्या करेगा, हमारे नोज़ या थ्रॉट में जहाँ भी अटैच हुआ था वहाँ से, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन से डी अटैच होकर कहाँ चला जाएगा, खून में, वहाँ जाके खून में क्या करेगा, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसको हम कहेंगे बेसिकली हमारे बैक्टीरिया, क्या कहेंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर
ये भी काम कर सकता है कि खून में चला गया, खून से कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ब्रेन में। कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में। और क्या कॉज कर सकता है हमारे पास, मेनिंजाइटिस, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो दिमाग के लेयर्स से हमें क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजियस, हमारे पास अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता, यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड यानी इसकी शेप रॉड की तरह है। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होगा, हमारी बॉडी में कॉन्टामिनेटेड वाउंड, यानी कि अगर कोई शख्स जख्मी था और जख्मी शख्स टच हो गया हमसे, तो वो हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है। ठीक है, या फिर डीप कट हुआ या फिर इंजरी ज़ख्म वगैरह हो गया, उसके ज़रिए क्या हो जाएगा, बॉडी में दाखिल हो जाएगा। बॉडी में जाके क्या होगा, ये नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है, नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होता है, डर्ट वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बॉडी में जाके क्या क्या करेगा, बॉडी में डीप टिश्यूज़ में जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ पर जाके क्या करेगा, खुद को ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो डीप टिश्यूज़ में जाएगा, वहाँ पर ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, कुछ जहर रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन रिलीज़ करेगा और कुछ एंजाइम रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन एंड एंजाइम रिलीज़ करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास आसपास के टिश्यूज़, और वो टिश्यूज़ क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएंगी। टिश्यू की डेथ हो गई। ठीक है, और हमारे पास वो जगह होगी जहाँ पर गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गैस, यानी कि हमारी स्किन के डेप्थ टिश्यूज़ में क्या बन गई, गैस बन गई। इसको हम कहते हैं क्रेपिटस। क्या कहते हैं, क्रेपिटस, यानी कि अंडर हमारे पास स्किन, डेप्थ स्किन में गैस बन गई, बिकॉज इस बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारे पास जहर रिलीज़ किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेपिटस। ठीक है, होगा क्या हमारे पास, अब इस बैक्टीरिया की क्या क्या सिम्टम्स होंगी कि इसने क्या करती है, गैस गैंग्रीन प्रोड्यूस कर दी। गैस गैंग्रीन मतलब क्या, कि टिश्यू की डेथ हो गई, बिकॉज इस बैक्टीरिया ने गैस प्रोड्यूस की, एंजाइम प्रोड्यूस की। अब स्किन जो हो जाएगी ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि टिश्यू डेथ हो चुकी है, तो स्किन ब्लैक हो जाएगी, जिसको कहते हैं नेक्रोसिस। स्किन डेथ हो गई, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, ये सब सिम्टम्स होंगे इसके, और बहुत शदीद दर्द होगा इस जगह पे। ठीक है, स्किन सॉइलिंग भी हो सकती है, यानी कि स्किन सूज जाएगी। स्पायरोकिटीज, अब ये उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिन बैक्टीरिया की शेप जो होती है थिन होती है, पतली शेप होती है, स्पायरल शेप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पायरोकिटिस। तो इस कैटेगरी में पहला बैक्टीरिया लिखा है ट्रिपोनोमा पेरिडम। ठीक है, ट्रिपोनोमा पेरिडम ये बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या कॉज करता है, सिफिल्स कॉज करता है। सिफिल्स क्या होती है, सिफिल्स एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज़ है। ठीक है, यानी कि सेक्चुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगी, ये बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब जब बॉडी में ट्रांसमिट हो गई तो क्या क्या कॉज करती है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, अब यानी कि कुछ वक्त पहले ही ट्रांसमिट हुई, तो क्या कॉज करती है, तो इस बीमारी का पहला स्टेज है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, जेनिटल एरिया में हमारे पास पेनलेस अल्सर बनेंगे, यानी कि जख्म होंगे, छाले होंगे, लेकिन दर्द नहीं होगा उसमें, पेनलेस अल्सर होंगे, क्योंकि सिफिल्स का पहला स्टेज है। ठीक है, अब सिफिल्स बीमारी को फैले हुए टाइम हो गया, यानी कि थोड़ा वक्त गुजर गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सेकेंडरी सिफिल्स हो गया। सेकेंडरी सिफिल्स में क्या होगा, रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, बुखार हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब और वक्त गुजर गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्शियरी सिफिल्स हो गया। टर्शियरी सिफिल्स में क्या होगा, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया, किडनी हो गया, सब डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर सिफिल्स को प्राइमरी यानी कि शुरू वक्त में ही ट्रीट कर लिया जाए, तो इसका प्योर हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से इलाज पॉसिबल है। यानी कि पेनिसिलिन जी क्या है, इस पर इफेक्टिव है। ठीक है, पेनिसिलिन जी इसका खात्मा करके इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर सिफिल्स हमारे पास किसी पर्सन को था, यानी कि मदर को था, और ट्रांसफ़र हो गया बेबी में, तो इसको बोलेंगे कॉन्जेनिटल सिफिल्स। बुक में क्या लाइन लिखी हुई, सिफिल्स आर कॉन्टेजिनस वेनरल डिसीज दैट प्रोग्रेसिवली अफेक्ट मैनी टिश्यूज़। वेनरल डिसीज़ वो हमारे पास बीमारियाँ होती हैं जो कि सेक्स के जरिए फैलती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिफिल्स क्या है, एक वेनरल डिसीज़ है। ठीक है, जो कि क्या होती है, धीरे धीरे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को अफेक्ट करती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर प्राइमरी स्टेज में होगी तो बॉडी के कम टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगी, अगर सेकेंडरी में होगी तो और करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ, सिंगल ट्रीटमेंट विद पेनिसिलिन इज क्यूरेटिव फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिल्स, नो एंटीबायोटिक। अब ये सिफिल्स अगर प्राइमरी स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में, तो इसका सिंगल पेनिसिलिन जी की डोज से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, और अभी तक इसने कोई, इस बैक्टीरिया ने, ट्रिपोनोमा पेरिडम ने, जो कि सिफिल कॉज करता है, इसने अभी तक कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप नहीं किए। यानी कि अभी तक इसने अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो थी उनमें कोई तब्दीली नहीं की, तो आराम से इस पर पेनिसिलिन हमला करके इसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, पेनिसिलिन जी इस पर आराम से हमला करेगा और ख़त्म कर सकते हैं। अब इसने अभी तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप क्यों नहीं की, इसका जवाब ये है कि जो हमारे पास सिफिल्स है, इसके बहुत ही रेयर केसेस सामने आते हैं, यानी कि इसके बहुत ही रेयर केसेस सामने आए हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारे पास सिफिल्स है, ये बहुत ही कम, अब रेयर केसेस सामने आए तो इसका मतलब क्या है, यानी कि बहुत ही कम कॉन्टैक्ट में आया पेनिसिलिन के। जब बहुत ही कम कॉन्टैक्ट में आया तो इसको मौका ही नहीं मिला कि क्या कर सके, अपने जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजिंग कर सके। ठीक है, तो अभी तक इसने कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की है।
ट्रिपनोमा पैटियोनी जो बीमारी कॉज करता है यॉस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या कॉज करता है? यॉस। हमारे पास ये जो बीमारी है ये किस तरीके से बॉडी में दाखिल होगी? ये स्किन टू स्किन दाखिल होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है बल्कि ये स्किन टू स्किन दाखिल होगी। होता है कि हमारे पास ज़्यादातर बीमारी होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को, ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो रहते हैं यानी कि जो गर्म इलाकों में रहते हैं। अब गर्म इलाकों में रहते हैं यानी कि अब ये होती बड़ों को नहीं है, अक्सर होती है बच्चों को होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, ठीक है। और ये गर्म एरियाज़ में क्यों? इसका रीज़न ये है हमारे पास कि जो गर्म एरियाज़ में अक्सर जो पुअर कंट्रीज़ में बच्चे ऐसे घूम रहे फिर रहे होते हैं तो उनके पाँव जो होते हैं वो नंगे पैर होते हैं, ठीक है। अब उनके पाँव में ज़रा कट वगैरह लग गया, इंजरी वगैरह हो गई तो आराम से इस बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा कि क्या कर सके, वहाँ दाखिल हो सके, ठीक है। अब जब वहाँ दाखिल हो जाएगी तो क्या कॉज करेगी? ये इसके स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेज है, ठीक है, दाखिल हुई तो क्या करेगी? स्किन में पैचेस कॉज करेगी। लेटर ऑन क्या हो जाएंगे? स्किन पे जख्म बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो आखिरी स्टेज मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि हड्डी क्या हो सकती है? हड्डी टेढ़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि इसके काफ़ी सारे स्टेज होते हैं। अगर इसको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लिया जाए तो पेनिसिलिन जी जो होती है हमारे पास एंटीबायोटिक, इसका सिंगल डोज काफ़ी होगा, ठीक है। अभी जो यॉस डिसीज़ है, यॉस डिसीज़ ये बेसिकली इन्फेक्शन है। किस किस का इन्फेक्शन है? स्किन का इन्फेक्शन, बोन का इन्फेक्शन, जॉइंट का इन्फेक्शन, ये इन सब के इन्फेक्शन के कॉम्बिनेशन को हम यॉस डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। जब सेल वॉल है ही नहीं इसके पास तो पेनिसिलिन जी इस पर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं कर पाएगी। लिखा हुआ है कैलामिडिया। कैलामिडिया हमारे पास जो है इसके पेप्टिडोग्लाइकन तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इसे भी पेनिसिलिन जी काम नहीं कर पाएगा। अदर कुछ और भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर पेनिसिलिन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्होंने क्या डेवलप कर लिया? उन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, अपने जीन्स में कुछ तब्दीली कर ली है, इस वजह से पेनिसिलिन जी उन पर काम नहीं कर पाएगा। पेनिसिलिन्स आर सस्केप्टिबल इनएक्टिवेशन बाय बीटा लैक्टेमेज पेनिसिलिनेसिस। क्या मतलब? वो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन उन बैक्टीरिया के सामने बेबस जाता है, वो बैक्टीरिया जिनके पास बीटा लैक्टेमेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम जानते हैं कि बीटा लैक्टेमेज बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है जो कि सलाहियत रखते हैं क्या कर सके? पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो अगर किसी के पास बीटा लैक्टेमेज वीक है तो आराम से पेनिसिलिन पे एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के पास बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो पेनिसिलिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि पेनिसिलिन इस पर इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई, पेनिसिलिन वी हैज़ अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ पेनिसिलिन जी बट इट इज़ नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इट पुअर एब्जॉर्प्शन। क्या मतलब? वो पेनिसिलिन वी जो होती है ये पेनिसिलिन जी की तरह ही इसका इफेक्ट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं कि इसके काम करने का तरीका यानी कि बैक्टीरिया पे किस हद तक काम कर सकती है, ये बिल्कुल सेम पेनिसिलिन जी की तरह ही है। लेकिन मसला ये होता है हमारे पास जो पेनिसिलिन वी है इसकी एब्जॉर्प्शन यानी कि खून में घुलने की सलाहियत बहुत ही कम है। कंपेयर करें पेनिसिलिन जी को तो पेनिसिलिन जी जब इंटेस्टाइन में जाती है तो बहुत ही कम रहती है, इंटेस्टाइन में ज़्यादातर चली जाएगी खून में, लेकिन पेनिसिलिन बी जब इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से खून में जाती है तो इंटेस्टाइन से खून में कम जाएगी एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी, काफ़ी हद तक कहाँ रह जाएगी? इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी को क्या है, खून में इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि खून में इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन जी प्रेफर करते हैं ना कि पेनिसिलिन बी, क्योंकि हमारे पास पेनिसिलिन बी खून में जाएगी नहीं तो अच्छी तरीके से जाएगी नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करेगी, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी अच्छे से जाती है खून में तो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं कि क्या करें, खून में जाके क्या करें, इन्फेक्शन को ट्रीट करें। पेनिसिलिन V is more acid stable than penicillin G and is often employed orally in the treatment of infection। लेकिन जो पेनिसिलिन G है वो पेनिसिलिन V की तरह ही होती है। पेनिसिलिन G का हमारे पास क्या होता है? पेनिसिलिन G की ओरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होती क्योंकि पेनिसिलिन G स्टमक के एसिड में स्टेबल नहीं है, स्टमक एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए पेनिसिलिन G की जो होती है हमारे पास इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल होती है, इंजेक्शन फॉर्म यानी कि IV या फिर IM अवेलेबल होती है, ठीक है। जबकि पेनिसिलिन V जो है ये एसिड में यानी कि स्टमक के एसिड में स्टेबल है, ठीक है। स्टमक एसिड को कुछ नहीं कर रहा है इसलिए इसकी फॉर्म अवेलेबल होती है, ओरल टैबलेट सिरप वगैरह अवेलेबल होती है, ठीक है। छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन जी को अगर इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ नहीं करना तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? पेनिसिलिन वी, जो कि वही काम करेगा, सेम तरीके से ही काम करेगा, लेकिन ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल है इसके, ठीक है, क्योंकि ये एसिड स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेनिसिलिन वी है ये स्टेबल है ज़्यादा पेनिसिलिन जी से। क्यों? क्योंकि ये एसिड में जो स्टमक एसिड है उसमें ख़राब नहीं हो रहा और इसको हम आराम से ओरली दे सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग है एंटी सिफाइलोकोकल पेनिसिलिन। तो एंटी सिफाइलोकोकल पेनिसिलिन वो पेनिसिलिन जो कि सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे एक्ट कर रही है उसको ख़त्म करें, उसको हम कह रहे हैं एंटी सिफाइलोकोकल पेनिसिलिन। तो यहाँ पेनिसिलिन के नाम मेंशन किए गए, मेथिसिलिन, हमारे पास नेफेसिलिन, ऑक्साइक्लिन और डिक्लोजाइक्लिन, ठीक है। तो हमारे पास हर पेनिसिलिन ये सलाहियत नहीं रखती कि वो क्या कर सके, सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे एक्ट करे और उसको ख़त्म कर सके। क्यों? क्योंकि जो सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया का पेनिसिलिनेज है वो इतना ताकतवर है कि वो हर पेनिसिलिन को अपने अंदर आने की स्लाइड नहीं दे रहा, इजाज़त नहीं दे रहा कि वो आए उसको हमला कर सके, उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। लेकिन कुछ पेनिसिलिन ऐसे जैसे कि यहाँ पेनिसिलिन मेंशन की गई, ये सारी पेनिसिलिन क्या करती हैं, सारी पेनिसिलिन सलाहियत रखती हैं कि वो क्या कर सकें, वो हमारे पास इस सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे हमला कर सकें, ठीक है।
कि वो क्या कर सके, इसके पेनिसिलिनेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सके। Their use is restricted to the treatment of infection caused by penicillinase producing Staphylococcus, including methicillin-sensitive Staphylococcus aureus। यानी कि इन ड्रग्स का जो मेंशन किया गया ऊपर, इन ड्रग्स का यूज़ सिर्फ उन स्टेफाइलोकोकस ऑरिस में करेंगे जिनके पास क्या है, पेनिसिलिनेज एंजाइम है, ठीक है, जो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ जो प्रोड्यूस करेंगे उन पे ड्रग एक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेनिसिलिन एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरीके से अपना काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन सेंसिटिव क्यों लिखा हुआ है, देखा इसका रीज़न हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ये ड्रग थी, वैसे पहले जो स्टेफाइलोकोकस और इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग बनाई गई मेथिसिलिन थी, इसलिए इसका नाम वहाँ से ही निकला, यानी कि मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोलते हैं, ठीक है इसको। तो बाकी भी ड्रग, सारी ड्रग क्या है, सेंसिटिव ऑरियस है, यानी कि क्या कर रही है, हमारे पास इसको ट्रीट कर रही है, ठीक है, इसको ख़त्म कर रही है। अगर रेजिस्टेंट होता मतलब क्या, यानी कि ट्रीट नहीं कर पा रही, इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया ताकतवर है, बैक्टीरिया खुद पे हमला करने नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ सेंसिटिव लिखा है मतलब क्या, जो पेनिसिलिन थी हमारे पास ईजिली हमला कर पा रही, इस पर ख़त्म कर पा रही इस बैक्टीरिया को, ठीक है। Because of its toxicity, interstitial nephritis, methicillin is not used clinically except to identify resistant strains of Staphylococcus aureus। तो हमारे पास जो मेथिसिलिन है, इसको अब यूज़ नहीं करते स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करते हैं। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। अभी पहले ये समझ लेते हैं हमारे पास कि मेथिसिलिन को आप सिर्फ यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, यानी कि ये फाइंड करने के लिए कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने अपने अंदर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर लिया, तो उसके लिए मेथिसिलिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ड्रग्स को यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पहली बार डिस्कवर हुआ था, पहली बार जो यानी कि इस पर जो बनाया गया था, इसको ट्रीट करने के लिए मेथिसिलिन ही बनाया गया था, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है, लैब में ये एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो ड्रग्स है हमारे पास, इसको बनाने के लिए, बाकी जो ड्रग हैं इसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली उन ड्रग का स्टेबिलिटी लेवल डिफरेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेथिसिलिन। तो मेथिसिलिन स्टैंडर्ड है, इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई रेजिस्टेंट स्ट्रेन। बाकी जो हमारे पास है वो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आगे लिखा है, मतलब ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज करता है कि हमारे पास एक किडनी में जब फिल्टर होता है, किडनी से जब गया तो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें क्या करेगा, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। इसने क्या किया, हमारे पास किडनी में, नेफ्रॉन में, ट्यूब्यूल्स में क्या किया, उन्होंने इन्फ्लेमेशन पैदा कर दिया इस ड्रग ने, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, हमारे पास होता क्या है कि यूरिन में क्या आएगा, खून आ सकता है, स्वाइनिंग होगी, पेन होगा, ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जो ड्रग्स है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस और इसको ट्रीट करने के लिए पढ़ा हमने, ऑक्सीक्लिन, डेक्लोजिनिन, ठीक है, तो ये सारी सेफ़ है, ठीक है, तो उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो किडनी को इतना इफेक्ट नहीं करती। Methicillin resistant Staphylococcus aureus is currently as a source of serious infection of community and non-scomial hospital acquired infection। क्या मतलब, मेथिसिलिन जो हमारे पास है अभी रेजिस्टेंट हो गई है, क्या मतलब हुआ, यानी कि ये बैक्टीरिया जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसने क्या कर लिया, इसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं जिस पर मेथिसिलिन ने आके एक्ट करना था, उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। तो मेथिसिलिन अब काम नहीं कर पाती इस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, यानी कि कम्युनिटी, यानी कि जो हमारे आम स्कूल वगैरह हो गया, पानी वगैरह हो गया, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और नॉन स्कोमियल मतलब इन्फेक्शन, मतलब यानी कि जो वो लोग जिनका इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, या ओल्डर एज के, या फिर तो या छोटे बच्चे, ठीक है, तो जिनका इम्यून सिस्टम अभी वीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ये बैक्टीरिया ज़्यादा एक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया चांस होता है कि ज़्यादा अटैक करे उन पर। Methicillin is resistant to all commercially available beta-lactam antibiotic including anti-cephalococcus penicillin। जो मेथिसिलिन है, ठीक है, अब हम जानते हैं कि वो सेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम नहीं करती, ठीक है। जो बाकी बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़े थे हमने, मेथिसिलिन हो गया, डिफ्लोसिलिन हो गया, तो सारी एंटीबायोटिक जो पढ़ी थी अभी, वो भी काम नहीं करती, यानी कि अब जो सेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था उसने अपने अंदर इस हद तक तब्दीली पैदा कर ली है कि उस पर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, अब इसके लिए नई और मॉडिफाइड एंटीबायोटिक बनाई गई, जैसे कि वेंसोमाइसिन बहुत ही कॉमन है, जो कि सेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम करती है, ठीक है, वेंसोमाइसिन। दिस ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली सस्केप्टिबल टू ग्लाइकोपेप्टाइड वेंसोमाइसिन। क्या मतलब वो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेंसोमाइसिन यूज़ करते हैं। वेंसोमाइसिन जो है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है, बल्कि ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक का मतलब कि यानी कि इसमें शुगर है, शुगर कंबाइन हुई है पेप्टाइड के साथ, ठीक है, और ये शुगर प्लस पेप्टाइड एंटीबायोटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ट्रीट करिए, ठीक है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, यानी कि जो बैक्टीरिया अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो सस्केप्टिबल है किससे, वेंसोमाइसिन से।
मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन, यानी कि वो पेंसिलिन जो बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है, यानी कि उनका स्पेक्ट्रम यानी कि एक्शन ऑफ एक्टिविटी क्या है, अब ज़्यादा है। आम पेंसिलिन के मुकाबले में क्या है, इनका एक्शन ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन। इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्पिक्लिन एंड अमोक्सिक्लिन have an antibacterial spectrum similar to that of penicillin G but are most effective against gram-negative bacilli। एम्पिक्लिन और अमोक्सिक्लिन दोनों का जो काम करने का तरीका है पेनिसिलिन जी की तरह ही है, लेकिन फ़र्क कितना है कि पेनिसिलिन जी जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, जबकि हमारा जो एम्पिक्लिन और अमोक्सिक्लिन है ये ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी काम करती है, यानी कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसका पेनिसिलिन जी के मुकाबले में देखें तो एम्पिक्लिन और अमोक्सिक्लिन दोनों का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इन्होंने किया क्या है ऐसा, इन्होंने अपने स्ट्रक्चर में अपनी साइड चेन में कुछ चेंजिंग की है, जो आर यानी कि साइड चेन थी उसमें कुछ चेंजिंग की, इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी क्रॉस कर पाती हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं, फिर हमला कर पाती हैं। ठीक है, तो यानी कि इनका स्पेक्ट्रम बेसिकली ब्रॉड है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी। Therefore they are referred to as extended spectrum penicillin, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहते हैं, यानी कि वो पेनिसिलिन जिनका जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का दायरा है वो ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर पा रही है। ठीक है, फिगर 31.5 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है कि एम्पिक्लिन किन किन तरह के बैक्टीरिया पे काम करती है और एंटी सीरोमोनाल जो आर्गोनोसा हमारे पास है उसको ट्रीट करने के लिए एंटी सीरोमोनाल जो पेनिसिलिन है वो किन किन तरह के बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है। तो यहाँ पर सिंपल देखते हैं, पहला हमारे पास लिखा हुआ है कि ग्राम एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पिक्लिन। ठीक है, एम्पिक्लिन को पहले देख रहे हैं एम्पिक्लिन किन किन तरह के बैक्टीरिया पे काम करती है। पहले लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव कोकी, यानी कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा गोल शेप का होगा। ठीक है, तो एंटीरो कोकी हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, गोल शेप है इसकी, और ये होता कहाँ है, ये होता है बॉडी में, इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में यूजुअली जो होता है ये आमतौर से होता है, कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन में कट वगैरह हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो इंटेस्टाइन से चला जाएगा खून में। कहाँ चला जाएगा, खून में। अब ये खून में जाके क्या करेगा, खून का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यानी कि ब्लड सेप्सिस कॉज कर सकता है, या फिर ये क्या कॉज कर सकता है, हमारे पास हार्ट के वेल्व का इन्फेक्शन यानी कि एंडोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, यूजुअली हार्मलेस है, लेकिन अगर ये खून में चला गया तो मसला हो जाएगा। दूसरा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी शेप जो होगी रॉड शेप होगी। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया हमारे पास जो होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड से आता है, गंदा खाना खा लिया उसकी वजह से आ जाएगा, और ये रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंडे टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में अगर खाना रखा है तो वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से जो बीमारी होगी उसको कहेंगे लिस्टियोरिसिस। क्या कहेंगे, लिस्टियोरिसिस, जो कि बैक्टीरिया से ही लफ्ज़ निकला है, लिस्टियोरिसिस कहेंगे इससे होने वाली बीमारी को। और अगर प्रेगनेंसी में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, बैक्टीरिया चला गया बॉडी में, तो क्या हो सकता है, इससे मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और अगर चला गया हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी में तो उससे क्या हो जाएगा, उसको खून का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अगर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए तो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जेंटामाइसिन को कंबाइन करते हैं, क्योंकि जेंटामाइसिन क्या करता है, जेंटामाइसिन जो बैक्टीरिया की राइबोसोम यानी कि जब प्रोटीन बनने का अमल होता है उसको रोक देता है, जबकि हमारे पास जो पेनिसिलिन एम्पिक्लिन है ये क्या करेगी, ये उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देगी, और जेंटामाइसिन क्या करेगा, प्रोटीन को बनने नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बैक्टीरिया जल्दी किल हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव कोकी, ये जो बैक्टीरिया है इस पे एम्पिक्लिन काम नहीं करता, इसलिए ग्रे से लिखा गया। आगे लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव रॉड्स, यानी कि जो सारे बैक्टीरिया हैं इनकी शेप कैसी है, रॉड लाइक है। पहले लिखा हुआ है एस्केरिया कोली, यानी कि ई कोली। अब ये ई कोली जो बैक्टीरिया होता है ये होता है नॉर्मली ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है, इंसानों के इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि बॉडी को नुकसान ही पहुँचाता है, लेकिन अगर हमारे पास इंटेस्टाइन में कट वगैरह लग गया, इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ था तो ये इंटेस्टाइन से जब चला जाएगा खून में, ठीक है, तो खून का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, या फिर इंटेस्टाइन से अगर चला गया यूरिन वगैरह में तो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ठीक है, अपनी जगह सेफ है, लेकिन अगर अपनी जगह से निकलेगा दूसरे ऑर्गन्स पे क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा, उनको नुकसान पहुँचाएगा। इसके बाद दिखा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप है इसकी। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो है यूजुअली कहाँ रहता है, बॉडी में रहता है, नोज़ और थ्रॉट में रहता है। ठीक है, नोज़ और थ्रॉट का बैक्टीरिया। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा है, कुछ हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर नोज़ में इन्फेक्शन था, कुछ ऐसा था तो हमारे पास नोज़ से चला जाएगा, नोज़ से नाक से कहाँ चला गया, खून में। जब खून में जाएगा तो खून का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, यानी कि सेप्सिस पैदा कर सकता है, खून का इन्फेक्शन ही पैदा कर सकता है। और क्या कर सकता है, अगर खून से ये चला गया हमारे ब्रेन में तो ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस यानी कि जो ब्रेन की लेयर का इन्फेक्शन तो वो भी पैदा कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल अपनी जगह पे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपनी जगह से हट जाएगा तो क्या करेगा, हार्म कॉज करेगा। ठीक है, आगे लिखा है प्रोटियस मायराबिलिस, ये जो बैक्टीरिया रहता कहाँ, ये बैक्टीरिया रहता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, और ह्यूमन के
यूरिनरी ट्रैक में रहता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, इसके पास एबिलिटी होती है, इसके पास फ्लैचिला होता है कि ये खुद मूव कर सकता है, ठीक है। अगर इसने मूव कर लिया, मूव के कहाँ पहुँच गया, मूव करके किसी और जगह पहुँच गया, तो क्या कॉज कर सकता है, ये बेसिकली एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। वो एंजाइम क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा, ठीक है, यूरिया को तोड़ेगा अमोनिया में। इसीलिए जो यूरिन प्रोड्यूस होगा बॉडी से वो अल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होगा। और निकलते वक्त थोड़ी तकलीफ होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन यूरिन होगा, ठीक है। अब और जब यूरिन निकलेगा तो उसमें जो स्मेल होगी लाइक अमोनिया की तरह की स्मेल होगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने एंजाइम प्रोड्यूस किया, एंजाइम ने क्या किया, यूरिया को अमोनिया में तोड़ा है, तो यूरिन में हल्की हल्की स्मेल आएगी अमोनिया की, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है सल्मोनेला टाइफी। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये जो सल्मोनेला टाइफा है, ये क्या होता है, ये बेसिकली कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर से, अगर गंदा पानी पी लिया या फिर गंदा खाना खा लिया, उसके ज़रिए क्या हो जाएगा, उसके ज़रिए बॉडी में गया और इंटेस्टाइन में जाके क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन से खून में चला जाएगा और खून में जाके क्या करेगा, पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास इसकी खास बात ये होती है, बैक्टीरिया सिर्फ इंसानों को अफेक्ट करता है, सिर्फ ह्यूमन्स को, ठीक है, एनिमल्स को नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि इसके जो हमारे पास जो रिसेप्टर हैं उनसे कंबाइन हो सकता है, लेकिन एनिमल्स के पास वो रिसेप्टर नहीं है जिनसे कंबाइन हो सके, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, सिर्फ ह्यूमन्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और आता कहाँ से, कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर से। इसके बाद देखा है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये सारे बैक्टीरिया की लिस्ट है, ठीक है। तो इन पे जो एम्पिक्लिन होती है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता क्योंकि रेजिस्टेंट डेवलप हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, अपने में चेंजिंग कर लिए, तो एम्पिक्लिन इन पे काम नहीं कर सकता, इसलिए वो ग्रे से लिखा गया। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइक्लोक्विलिन एंड पाइपरक्लिन। तो हम इन दोनों ड्रग को एंटी सीडोमोनास अर्गोनोसा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं ये सीडोमोनास अर्गोनोसा जो बैक्टीरिया है उस पर काम करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं, जिन पे एम्पिक्लिन काम नहीं कर सकती। तो ये दोनों क्या करती हैं, उस सीडोमोनास अर्गोनोसा पे काम करके उसको ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं, यानी कि ये जो अब दोनों ड्रग हैं ये किन किन तरह के बैक्टीरिया पे काम कर सकती है, उनकी लिस्ट दी गई है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव कोकी इन पे काम नहीं करती, इसलिए ग्रे से लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी शेप जो है रॉड लाइक है, ठीक है, वो ग्राम नेगेटिव है, तो उन पर काम करती है। लिस्ट दी गई, पहले देखते हैं इंटेरोबैक्टर स्पीशीज़। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया रहता है कहाँ, ये बैक्टीरिया रहता है ह्यूमन बॉडी की गट यानी कि इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर इंटेस्टाइन जख्मी होगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, तो ये इंटेस्टाइन से निकलकर खून में जाएगा और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। आगे लिखा हुआ है स्काइकेरा कोली। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ये बैक्टीरिया रहता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोटीज माइराबिलस, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में अगर जख्म वगैरह होगा तो इंटेस्टाइन से निकल कर चला जाएगा खून में और वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया हमारे पास ये भी इंटेस्टाइन में ही रहता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही बात है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कहाँ रहता है, ये रहता है नोज़ में, थ्रॉट में रहता है। नोज़ थ्रॉट में अगर जख्म वगैरह तो वहाँ से निकल कर बॉडी में जाएगा और बॉडी में दूसरी जगहों पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। सीडोमोनास अर्गोनोसा, ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया जो कि कहाँ रहता है, सॉइल वगैरह में, इन्वायरमेंट में रहता है, माहौल में रहता है, ठीक है, आसपास के माहौल में रहता है। और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन यानी कि वो पर्सन जो कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है पहले से ही, उन पर हमला करता है, ठीक है। बाकी ये जो सारे लिखे गए हैं यहाँ पर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेकिन रॉड शेप के हैं, ठीक है, तो इन सब पे ये काम नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एम्पिक्लिन जो है उसका वाइड स्पेक्ट्रम है। जबकि बात करें इनकी टाइक्रोक्लिन की, पाइपरक्लिन की, तो ये बेसिकली टारगेट किसके लिए करते हैं, ये टारगेट किए गए हैं सीडोमोनास अर्गोनोसा के लिए, जो कि जिसको सीडोमोनास अर्गोनोसा को हमारे पास एम्पिक्लिन ट्रीट नहीं कर पाती, तो ये दो इनको ट्रीट कर पाते हैं। Ampicillin with or without the addition of gentamicin is a drug of choice for the gram-positive Bacillus listeria monocytogenes and susceptible enterococcal species. एम्पिक्लिन को फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग माना जाता है किस किस के लिए, एक इस बैक्टीरिया के लिए, एक इस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर सस्केप्टिबल क्यों लिखा है इस बैक्टीरिया के आगे, सस्केप्टिबल का मतलब ये है कि वो जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर कोई तब्दीली तो नहीं की, अपने जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजिंग की होगी, तो एम्पिक्लिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर चेंजिंग नहीं की हुई तो एम्पिक्लिन काम कर पाएगा। तो ख़ास बात क्या है कि एम्पिक्लिन क्या करता है, एम्पिक्लिन जो होता है इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसको वीक कर देगा। जब वीक कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, जेंटामाइसिन अगर साथ में मिलाएंगे तो इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। जेंटामाइसिन क्या करेगा, जेंटामाइसिन एम्पिक्लिन ने इसकी वीक कर दी वॉल, जेंटामाइसिन ईजिली इस वीक वॉल के थ्रू अंदर जाएगा और राइबोसोम जो इसकी प्रोटीन फैक्ट्री है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हर एंटीबायोटिक के लिए ऐसी बात नहीं, हर एंटीबायोटिक ऐसा नहीं करता कि सेल वॉल को वीक कर देगा। सिर्फ एम्पिक्लिन के लिए खास बात है कि एम्पिक्लिन इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को वीक करता है और जेंटामाइसिन क्या करेगा, जाके अंदर ऐसा अटैक करेगा, इस तरीके से इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद देखा, दीज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट्स आर ऑल्सो वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन
अब ये जो एम्पिक्लिन और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन अगर होगा तो उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये बैक्टीरिया पे इफेक्टिवली और स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं, उसको ख़त्म करता है। आगे लिखा हुआ है एंड अमॉक्सिक्लिन इज एम्प्लॉयड प्रोफाइलेटिकली बाय डेंटिस्ट फॉर पेशेंट विद एबनॉर्मल हार्ट वैल्व्स हु आर टू अंडरगो एक्सटेंसिव ओरल सर्जरी। प्रोफाइलेटिकली का मतलब होता है कि बीमारी से पहले ही बचाव करना, इसको कहते हैं प्रोफाइलेटिकली। ठीक है, तो अमॉक्सिक्लिन को प्रोफाइलेटिकली भी यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर एक मरीज़ जिसके हार्ट वैल्व्स पहले से ही कमज़ोर है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, तो अगर ऐसा मरीज़ की डेंटल सर्जरी हो, उसका कोई डेंटल ऑपरेशन हो बड़ा, तो उसमें पहले से ही अमॉक्सिक्लिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस खतरा होता है कि डेंटल प्रोसीजर के दौरान कि जो डेंटल मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं वो बैक्टीरिया जा सकते हैं हमारे खून में, और खून में जाके क्या करेंगे, हमारे जो हार्ट के वैल्व्स हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, अमॉक्सिक्लिन को पहले से यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ प्रोफाइलेटिकली। ठीक है, आगे लिखा है बस रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक इज नाउ अ मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन बाय प्लाज्मिड मीडिएटेड पेनिसिलिनियासिस। एंटीबायोटिक्स ने क्या कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। किस तरीके से किए, जो कुछ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं उन बैक्टीरिया ने क्या किया, उनका जो छोटे से डीएनए का टुकड़ा जिसको हम प्लाज्मिड कहें, वो ईजिली एक बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में। जब वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, इसने कुछ तब्दीली कर ली। ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिनेज एंजाइम। पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है प्लाज्मिड, और पेनिसिलिनेज एंजाइम में ये सलाहियत है कि क्या कर सके, ये पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर सके। अब ये जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता, ये सिर्फ उस बैक्टीरिया में होगा जिसने रेजिस्टेंट डेवलप कर ली है। ठीक है, अपने अंदर कुछ चेंजिंग ले आया उसमें होगा सिर्फ। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम हर बैक्टीरिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हमारे पास जो बीटा लैक्टेमेज होता है, बीटा लैक्टेमेज क्या है, बीटा लैक्टेमेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया बनाता है। बीटा लैक्टेमेज बेसिकली हम बोल सकते हैं वो एंजाइम की कैटेगरी है जो एंटीबायोटिक के अंदर बीटा लैक्टेमेज को टारगेट करते हैं, उसको कहते हैं बीटा लैक्टेमेज। ठीक है, यहाँ पेनिसिलिनेज एंजाइम की बात हो रही है, तो पेनिसिलिनेज एंजाइम किसको टारगेट करते हैं, स्पेसिफिकली पेनिसिलिन को टारगेट करते हैं, तो पेनिसिलिनेज एंजाइम लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वही बात, अगर किसी का बैक्टीरिया का पेनिसिलिनेज एंजाइम और बीटा लैक्टेमेज एंजाइम वीक है तो आराम से पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको ख़त्म कर सकता है। नोट, एस्कार्किलिया कोली एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो बैक्टीरिया जो है इन्होंने अपने जेनेटिक लेवल पे बहुत चेंजिंग कर ली, यानी कि बहुत ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ये। ठीक है, तो इसको ट्रीट किस तरीके से करेंगे, ये आम पेनिसिलिन आम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होंगे, इसके लिए कुछ खास कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अमॉक्सिक्लिन को कंबाइन किया जाता है अमॉक्सिक्लिन प्लस क्लेवोलेनिक एसिड। क्लेवोलेनिक एसिड क्या करता है, क्लेवोलेनिक एसिड इन बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है उसको क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। जब वो क्लेवोलेनिक एसिड को ब्लॉक कर देगा तो अमॉक्सिक्लिन आराम से इस पर टारगेट कर पाएगा। ठीक है, तो अमॉक्सिक्लिन और क्लेवोलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन अक्सर यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए। Formulation with a beta lactamase inhibitor such as clavulanic acid or sulbactam protects amoxicillin or ampicillin respectively from enzymatic hydrolysis and extend their antimicrobial spectrum। वही बात जो डिस्कस कर ली हमने कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास एम्पिक्लिन और अमॉक्सिक्लिन थे, ठीक है, इनको कंबाइन किया गया जब क्लेवुलिनिक एसिड या सल्बेक्टम से, तो क्या हो गया हमारे पास, इन्होंने जाके क्या कर दिया, बैक्टीरिया के एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। जब बैक्टीरिया का एंजाइम ब्लॉक हो गया तो एम्पिक्लिन और अमॉक्सिक्लिन ने अपना काम आराम से कर पाया। ठीक है, तो यानी कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाई। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के एंजाइम ने क्या कर दिया, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, ऑलरेडी ही एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखी हुई थी। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल विदाउट द बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर द MSSA इज रेजिस्टेंट टू एम्पिक्लिन एंड अमॉक्सिक्लिन। वही बात, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के बगैर मिथाइलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है बैक्टीरिया, इसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है इसने अपने अंदर बहुत ही रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, यानी कि अपने अंदर बहुत चेंजिंग कर ली है। ठीक है, तो आम पेनिसिलिन आम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ता है, इसका कंबाइन करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर का, तभी जाके ट्रीट होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग है एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन वो है जो कि सीडोमोनाल आर्गोनोसा को ट्रीट करती है। सीडोमोनाल आर्गोनोसा खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया, उसको ट्रीट करती है, उसको कहते हैं एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन, ट्राइक्लोक्विलिन, पाइपरक्विलिन आर कॉल्ड एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी अगेंस्ट सीडोमोनाल आर्गोनोसा। इन तीनों पेनिसिलिन को हम कहते हैं बेसिकली कहते हैं सीडोमोनाल एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन। एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन कहने की वजह यह है कि तीनों क्या करते हैं, तीनों सीडोमोनाल आर्गोनोसा जो होता है बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर इनके साथ कंबाइन करते हैं बीटा एंजाइम इनहिबिटर को तो असर जो हो जाएगा वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बीटा एंजाइम इनहिबिटर वो हैं, वो हमारे पास दवाइयाँ जो कि क्या करती हैं,
इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है बीटा लैक्टेमेज इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो बीटा एंजाइम इनहिबिटर को अगर कंबाइन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन से बीटा एंजाइम इनहिबिटर कंबाइन करते हैं, एक होता है हमारे पास सेल्बेक्टम और एक होता है क्लेवेनिक एसिड, ठीक है। तो इनको भी हम कंबाइन कर सकते हैं इन ड्रग के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा है हमारे पास, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनको हम एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन यानी कि सीडोमोनाल आर्गोनोसा के खिलाफ इस्तेमाल करें, बल्कि कुछ और भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव है लेकिन क्या डेवलप कर ली, उन्हें रेजिस्टेंट डेवलप कर ली। रेजिस्टेंस यानी कि अपने जीन के अंदर कुछ तब्दीली कर ली है, इस वजह से जो आम पेनिसिलिन है उन पर काम नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन की खास टाइप है उस पर आराम से काम कर पाएंगी। हम इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो पाइपराक्लिन जो हमारे पास है बहुत ही ताकतवर है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दीज थ्री, पाइपराक्लिन जो है बहुत पोटेंट है, ठीक है, बहुत पोटेंट पेनिसिलिन है। आगे लिखा हुआ है दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट अगेंस्ट क्लैप्सिला बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव पेनिसिलिनेस। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, ये एंटीबायोटिक हम बोल सकते हैं बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती हैं, लेकिन सिवाय एक के, क्लैप्सिला पे काम नहीं करती, क्योंकि क्लैप्सिला का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो इसके अंदर एंजाइम है, बहुत ही पावरफुल एंजाइम है। वो एंजाइम कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे ही उस पर पेनिसिलिन आके एक्ट करते हैं फ़ौरन से उसको तोड़ देता है इसका एंजाइम, ठीक है। तो इसका एंजाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एक्टिव है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीटा एंजाइम इनहिबिटर और हमारे पास पेनिसिलिन को मिला के देते हैं। बीटा एंजाइम इनहिबिटर हम बोल सकते हैं टाइजोबैक्टम और क्लेवेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, अकेला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसके पास एंजाइम है और हमेशा एक्टिव रहने वाला एंजाइम है। Formulation of ticagrelin or piperacillin with clavulanic acid or tizobactam respectively extend the antimicrobial spectrum of these antibiotic to include penicillinase producing enzyme। ये बात डिस्कस की अभी हमने कि जो हमारे पास टाइगरक्लिन है या पाइपरक्लिन, इनका कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए, ठीक है, बीटा एंजाइम इनहिबिटर के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर ये उन बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर पाएंगी जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट थे, यानी कि जिन्होंने अपने अंदर चेंजिंग कर ली थी और किसी पेनिसिलिन को अपने ऊपर एक्ट नहीं करने दे रहे थे। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये ड्रग का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो गया और ईजिली अटैक कर पाएंगे इन पर, ठीक है। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर फिगर 31.6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिगर में डिस्कस किया गया था कि कौन कौन से पेनिसिलिन जो है वो एसिड यानी कि स्टमक के एसिड में स्टेबल है, और कौन कौन से पेनिसिलिन जो है जिनको बैक्टीरिया का जो पेनिसिलिनेस एंजाइम है वो ख़राब कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग है पेनिसिलिन एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड। पेनिसिलिन, तो हम जानते हैं कि पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को टारगेट करती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनने का मन है उसको रोकती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर सिनर्जिस्टिक विद द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या मतलब हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर हम पेनिसिलिन को मिलाएंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड, दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रग देंगे, तो जो इफेक्ट होगा बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के पास क्या होंगी, बीटा लैक्टम होंगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है बिकॉज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर alter the permeability of bacterial cells, these drugs can facilitate the entry of other antibiotics such as aminoglycoside that might not ordinarily gain access to intracellular target sites। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बिकॉज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि किसकी बात हो रही है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात हो रही है, कि वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल के बनने के अमल को रोक देते हैं, ठीक है। तो तमाम हमारे पास जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो क्या करती है, सेल वॉल के बनने के अमल को रोक देती है। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल वॉल कमज़ोर हो जाएगी। जब सेल वॉल कमज़ोर हो गई, पोरस हो गई, लीकी हो गई, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो ईजिली चले जाएंगे इस सेल वॉल के थ्रू बैक्टीरिया में और क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन पेनिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन क्या हम हर इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारे पास इन्फेक्शन बोल सकते हैं हम, शदीद इन्फेक्शन के सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन देने से क्या होगा, ये जो ड्रग हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन देंगे ड्रग्स का, ये कॉम्बिनेशन देने से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ईजिली और आराम से किल हो जाएगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया बहुत ताकतवर है तो उसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन को कभी भी आईवी यूज़ नहीं करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, अब जबकि पेनिसिलिन जो है नेगेटिव है, ठीक है, पेनिसिलिन नेगेटिव है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये दोनों लंबे टाइम तक के लिए कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देंगे, यानी कि ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट भी, तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन को कभी भी आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर नहीं देते।